लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं, वो है एक्सरसाइज 10A का, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले करो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये आपके पास में एक्सरसाइज है 10A। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला गया है कि इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे फिगर देखना, फिगर आपके पास में ये दिया हुआ है, ये आपके पास में है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, ये है आपके पास में D, यहाँ पे ये है O, और बोला गया है AB इक्वल टू AC, यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू, इधर का कम आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, हाँ वहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB इक्वल टू AC दे रखा है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना, ध्यान से सुनना, हमको प्रूफ करना है एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूफ करना है ACD। अच्छा फिगर में और कुछ देखो, कुछ बोला नहीं गया बट दिया हुआ है, ये एंगल बराबर है और ये वाला बराबर है, ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो। और क्या इक्वल आपको दिखाना है, इक्वल दिखाना BOC इक्वल टू ACD, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो, एकदम सिंपल, और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो हम एक बात बताएं, जब भी ऐसा चीज दिया रहेगा इसको x बनाओ, ये x है तो ये क्या है x, ये y है तो ये क्या हो गया y, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो ना। अच्छा बोला गया है, ध्यान से सुनना, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो हमको ये बताओ एंगल B इक्वल टू एंगल C नहीं हो जाएगा, होगा आइसोसेलेस, उसका प्रॉपर्टी सही है। हाँ होगा, कोई दिक्कत। अच्छा एंगल B क्या माने थे, ये पूरा क्या है 2x इक्वल टू ये क्या हो गया 2y, 2 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया y, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया y, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया BOC निकालो। अच्छा इस ट्रायंगल में आ जाओ, BOC में, इन ट्रायंगल BOC में आओ, x y और BOC, देखो x प्लस वाई प्लस एंगल BOC कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा कि नहीं। एक बात बताओ एंगल BOC ये कितना हो जाएगा, इस पूरे को इधर भेज देंगे 180 x प्लस क्या y, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो। अच्छा एक बात और बताना, देखो 180 माइनस x की जगह पे y लिख सकते थे, भाई x और y बराबर है ना, y की जगह भी x लिख सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ ACD जब एंगल निकालोगे, नाउ एंगल ACD जब निकालोगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ACD जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये पूरा 180 होता है, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस ये, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, नाउ BD इज 180 माइनस 2 है ना, स्ट्रेट लाइन, BD स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कौन सा ACB, एंगल ACB ये B होगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD कितना हो जाएगा 180, तो एंगल ACD इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, इस पूरे का वैल्यू क्या था ACB का वैल्यू क्या था y क्या हो गया 2y माइनस में नहीं आ जाएगा। बताओ ये भी ये है और ये भी ये है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो गया, लास्ट में स्टेटमेंट दे देना हैंस, क्या दे देना है यहाँ पे दे देना हैंस एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा एंगल ACD इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस क्या 2y, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आसान है, क्लियर है, ठीक है। इसको रहने दिए, मिटाए नहीं अभी, ठीक है, बगल में बनाते दो आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7 नंबर के पहले आप 9 नंबर करो, 7 बाद में करो, 9 पहले कर लो, ठीक है। 9 पहले बताते हैं, रुक जाओ, 7 के बाद मतलब 7 बाद में करेंगे, 9 पहले करो, मतलब 8 बाद में करना है, ठीक है। 9 में देखो क्या बोला गया, 9 में बोला ये क्या कि ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्लियर, ये है आपके पास में x और ये आपके पास में 42 डिग्री, आपको बोला गया x का वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत, बिल्कुल ऐसा सवाल पहले बना के आए हो, बिल्कुल ऐसा बनाए, हम सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं, नाम लिख लो, A ले लो, P ले लो, Q ले लो, R ले लो, S ले लो। हमको एक बात बताओ,
ये दोनों बराबर है, इसका अपोजिट 42 तो इसके अपोजिट ये बराबर होगा, हाँ। होगा ना, मतलब ये कितना होगा 42 42 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ना। यहाँ पे लिख दिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 42। अच्छा ये बराबर है, हाँ, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये बराबर होगा, हाँ, होगा कि नहीं हाँ। भाई? इसके अपोजिट ये वाला और इसके अपोजिट ये बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ, होगा ना, हाँ, होगा ना। कॉमन सेंस लगाओ। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, देखो इस वाले ट्रायंगल का ये तुम्हारे पास में y था, ये तुम्हारे पास में y है, और इधर का ये 42 है, मतलब ये वाला बाहर का एंगल हुआ, ठीक है, ये बाहर वाला जो एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, हाँ, y प्लस वाई होगा, यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो गया 42, y का वैल्यू कितना आ गया 21, मतलब ये निकल गया 21 और ये भी निकल गया कितना 21। अब एक बात बताओ, ये पूरा जो है ये वाला, ये इस पूरे का बाहर का एंगल है हाँ, नहीं? ऐसे अगर देखो, ऐसे अगर समझो, हाँ। ये वाला जो पूरा है हाँ। ये इस पूरे का बाहर का एंगल है, हाँ। इसका वैल्यू इसके और इसके बराबर होगा। हाँ, ये वाला कितना था 42 और ये वाला कितना हो गया 21, ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है ना? तो हम ये इधर का मिटा रहे हैं, ये वाला हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बट ये वाला मिटा रहे हैं, ये तो आसान था। ठीक है, आगे सुनो। स्टेटमेंट खुद से बना लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट तुम खुद से बना लो, नाम तुम खुद से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 10 नंबर भी बहुत आसान है, 10 नंबर हम बताएंगे नहीं। 10 नंबर देखो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इधर हम नहीं बताएंगे। बोला गया है ये A है, ये B है, ये D है, ये आपके पास में हो गया C, इधर 90 इधर 90, ये पूरा है x प्लस 1, ये पूरा आपके पास में है y प्लस 2, ये पूरा है 5y माइनस 2, ये पूरा आपके पास में हो गया 3x प्लस 1। बोला गया है BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, BD जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, सॉरी B को, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आपको x और y का वैल्यू निकालना, मतलब इस x और इस y का वैल्यू निकालना है। हमको ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखा? हाँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर एंगल कॉमन, और ये एंगल साइड एंगल निकला, हाँ। तो CPCT से ये इसके बराबर हो जाएगा। हाँ। 3x प्लस 1 किसके बराबर होगा 5y 5y माइनस 2, और x प्लस इसको 1 इधर ले लो, 3x माइनस 5y इक्वल टू ये इधर चला आएगा, कितना होगा -3। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा y प्लस 2, इसको इधर ले लो, हाँ ये इधर चला जाएगा 1 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, आंसर नहीं निकाल लोगे, इक्वेशन 2 है वो। निकल जाएगा। हाँ। तब अब एक सवाल होगा, क्या यहाँ कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे? हाँ। दिखाएंगे, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आगे सुनो। इसके बाद अच्छा एक बात सुनो, जरा 12 नंबर देखो, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल वैसे ही सवाल है, 12 नंबर आराम से बन जाएगा ना? 12 नंबर बिल्कुल वैसे ही एज इट इज है, 12 नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है? हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। 12 नंबर, 9 नंबर, 5 का 1 2 सब तो सेम है ना। 12 नंबर तुम लोग के लिए छोड़ दिए, 12 नंबर ये छोड़ दिए हैं, जिसको दिक्कत होगा तो वो बाद में पूछ लेना हमसे। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में बोला गया है इन द फिगर क्वेश्चन नंबर 12, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, बोला गया इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, वो फिगर ऊपर दिया हुआ, इफ AC इक्वल टू AD इक्वल टू CD इक्वल टू BD फाइंड एंगल ABC। सब मतलब फिगर आपको ऊपर दे रखा है, यही फिगर है, ठीक है, सेम फिगर है। ये आपके पास में है A, ये आपके पास में C, ये आपके पास में D, ये आपके पास में हो गया B। क्या बोला गया? बोला गया AC इक्वल टू AD इक्वल टू CD इक्वल टू BD। आपको क्या निकालना है? ABC, ABC ये एंगल निकालना है, ABC, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ABC ABC। हमको एक बात बताओ, तुम कॉमन सेंस लगाना, ये तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल होगा। तुम ऐसे मत दिखाना, तुम दिखाना कि जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होगा। 3x इक्वल टू 180, मतलब तुम तीनों साइड बराबर है तो ऐसे दिखाना कि ये x है तो ये x होगा, तो ये x होगा। अब तुमको पता है कि x प्लस x कितना आ जाएगा 180, तो x इक्वल टू 60 निकलेगा, कोई दिक्कत है? अब ये बताओ, ये दोनों बराबर है, इसका अपोजिट ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल बराबर होगा, तो ये दोनों का सम इसके बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब इसको y मान लो इस समय, तो y 60 के बराबर नहीं हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 30 निकल के आएगा, कोई दिक्कत? मतलब इस y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? आसान है, ठीक है। अब सुनो 14 देखो, 14 भी हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ करो। 14 बोला गया इन द ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ABC ये A
ये बी, ये सी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, फिर बोला गया है एंगल ए इज टू एंगल बी 8:5, ए इज टू बी। अच्छा ए इज टू बी 8:5 है, ये 8 है और ये क्या है, 5 मतलब 8x और ये क्या हो गया, 5x अगर ये 5x है तो देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला बराबर होगा, मतलब ये भी कितना होगा 5x। तो निकल कोई दिक्कत, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। क्लियर है, तुमसे जो मांगा तुम निकाल लेना। 15 नंबर देखो, 15 नंबर यहाँ फिगर बना रहे हैं, उसमें दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ 15 नंबर देखोगे, इन ट्रायंगल ABC, ये ABC है, थोड़ा ये A, ये B, ये C। बोला गया एंगल A दिया हुआ 60, ये 60 है, ठीक है। एंगल C 40 है, ये आपका दिया हुआ 40, कोई दिक्कत नहीं है, सी से नीचे मत जाइए। ठीक है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इसका बाइसेक्टर मीट करता है AC पे P पे, यहाँ पे कहीं पे P पे मिल रहा है। आपको क्या शो करना है, शो करो BP इक्वल टू CP ये शो करना, BP इक्वल टू CP, मतलब इसके अपोजिट ये, इसका अपोजिट मतलब ये वाला एंगल भी 40 होगा, ये निकालना है तुमको। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर मतलब ये जितना होगा ना ये भी उतना होगा। अरे ऐसे 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 बताओ, ये 60 है, ये 40 है, ये पूरा कितना हो गया, 60 40 180 हो गया, 40 पूरा 80 हो गया। देखो 60 है 40 है, हाँ। ये पूरा 80 हो गया। हाँ कैसे, तीनों एंगल का सम 180। हाँ अब बाइसेक्टर है तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 40। निकल अब इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट स्टेटमेंट में तुम लोग नहीं प्लॉट करोगे। अभी जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बस जितना बता दिए वो सारा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या छूटा वो देखो। एक क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर क्या छोड़े, 11 छोड़े, ये 3 सवाल छोड़े ना, ये 3। इस तीनों में देखो हम मोटा मोटा जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 8 इंपॉर्टेंट है, बट 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 11 को स्किप कर सकते हो, ये दोनों जरूर देख लो। बट ये भी जितना बताएं ये सारा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत है, क्लियर है, आसान है, ठीक है, बनाओ।